सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके अवकाश ग्रीष्म अवकाश शुरू होने वाले हैं, समर वेकेशन शुरू होने वाले हैं, जो कि 20 मई से 20 जून तक है। और 21 जून से हम लोग आपसे ऐसे ही, जैसे अभी हम लोग क्लास रन कर रहे हैं, वैसे ही मिलेंगे। तब तक के लिए आपके लिए हमारे पास कुछ हॉलिडे होमवर्क हैं, अवकाश गृह कार्य है, जो कि आप सभी को अपनी कॉपियों में करना है। कोई आप एक पतली सी नोटबुक ले लीजिए, पतली सी 5-10 रुपए वाली, या तो फिर आप एक कोई पुरानी नोटबुक को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, आप बाहर जाकर के खरीदारी नहीं कर सकते हैं। तो उसमें आप एक अलग सी कॉपी में हॉलिडे होमवर्क का काम जो है कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि पहले आपको इन दिए हुए शब्दार्थों को लिख करके याद करना है। ठीक है, इन सभी 25 शब्दार्थ हैं, इन सभी शब्दार्थों को आपको अपनी नोटबुक में लिख करके और उनको याद करना है। अगला कार्य है, इस चित्र को देखकर जो नीचे शब्द दिए गए हैं उसके मदद से कहानी को पूरा करना है और उसकी शिक्षा लिखनी है कि ये कहानी आपको क्या शिक्षा देती है। ठीक है, इस कहानी को चित्र देख करके पूरी करनी है और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, आपकी समझ में क्या आ रहा है, वो आपको इसमें लिखना है। तीसरा कार्य है, इस मटके में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने, आपको याद होगा कि ग्रामर में स्वर और व्यंजन को छाटा था, उसी प्रकार से आपको संज्ञा और सर्वनाम यहाँ पर अलग अलग करने हैं। आपकी पुस्तक में आपको सर्वनाम हमने बताया था, पार्ट 2 में सर्वनाम को बुक में ही सर्कल करने के लिए एक एक्सरसाइज थी जो आप सभी ने की है। तो इसलिए आपको पता है कि सर्वनाम क्या है। किसी के नाम, किसी भी जानवर के नाम, किसी भी स्थान के नाम की जगह पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सो उन सभी को आपको इस मटके में जो शब्द दिए हैं उसको संज्ञा के सामने संज्ञा वाले शब्दों को लिखना है और सर्वनाम के नीचे सर्वनाम शब्दों को लिखना है। इस तरीके से आपको इन शब्दों को छांटना है। अगला काम है रचनात्मक कार्य। कोविड-19, जैसे आपको पता है कि हम लोग कोरोना से बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उसके कारण आप सभी के घर में फंसे नहीं हो, आप इस घर में सुरक्षित हैं। प्रत्येक ब्लॉक में केवल एक ही वाक्य लिखो। ठीक है, बहुत लोग सोच रहे हैं कि अगर हम घर में फंस गए हैं, कहीं आ नहीं पा रहे, कहीं जा नहीं पा रहे, बट आपको ये विचार अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। आपको सकारात्मक विचार लाना चाहिए कि कम से कम आप अपने घर में हो, सुरक्षित हो, आपको कहीं आना जाना नहीं पड़ रहा है, आप ऐसे लोगों से नहीं इंटरैक्ट करो, ऐसे लोगों से नहीं मिल रहे हो कि जिनसे आपको वो बीमारी होने की संभावना है। और यह बीमारी, जैसा आपको पता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, बहुत लोग बच जा रहे हैं, बहुत लोग मर भी जा रहे हैं। तो इसलिए आपको खुश होना चाहिए कि आप अपने घर में सुरक्षित हैं। तो इस कोविड-19 पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं, कम से कम 5 वाक्य लिखने हैं। मैंने यहाँ पे 6 ब्लैंक दे रखा है, बट आपको कम से कम 5 वाक्य लिखने हैं और आपको ये सारा कार्य एक कॉपी में करना है। मैं सारा कार्य फिर से दोहरा दे रही हूँ। सबसे पहले हमने शब्दार्थ दिए थे, 25 शब्दार्थ दिए हुए हैं, जो कि आपको अपने कॉपी में लिख करके याद करना है। उसके बाद प्रतिदिन आपको कम से कम 1 पेज हिंदी सुलेख लिखना है। एक कहानी अवश्य पढ़नी है। हम कुछ कहानियां आपको भेजते भी रहेंगे हिंदी में, जिनको आप पढ़ते रहें। ठीक है, उनको आप पढ़ते भी रहना है। टीवी में दिए गए जो समाचार आ रहे हैं उसको भी आप सुनते रहिए, ताकि आप अपडेट रहिए, आपको हर एक जानकारी हो जो आजकल हमारे देश में चल रही है, और आप सुरक्षित रहें। अगर आप जितना आपके पास नॉलेज होगी कि किस तरीके से बचना है, उसी तरीके से आप सेफ रहेंगे, आप घर में रहेंगे और जो भी सरकार आपको नियम आदेश दे रही है उसको फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको स्टोरी कंप्लीट करनी थी, हिंट दिए हुए हैं, स्टोरी कंप्लीट करनी है। ठीक है, शब्दार्थ याद करने हैं, संज्ञा और सर्वनाम छांटने हैं, कोविड-19 के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। और इन सभी कार्यों को करके आपको एक नोटबुक में, जब स्कूल 21 को जब हम लोग वापस से क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आपको अपना होमवर्क सबमिट करना है। इसके अलावा अगर आपको ये चीज वीडियो में नहीं समझ में आ रही है, तो हम फिर से इसको
PDF के फॉर्म में भी आपको भेजेंगे ताकि आपको होमवर्क क्लियर रहे। तब तक के लिए आप सभी अपने घरों में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और हम लोग 21 जून को वापस से आपके साथ क्लासेस कंडक्ट करने के लिए वापस से इसी तरीके से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।